खाना जिंदगी है। ये हमारे शरीर को ताकत देता है, हमारी संस्कृति को आकार देता है और हमें एक साथ लाता है। पुराने जमाने के शिकारियों से लेकर आज के खाने के शौकीनों तक, खाने के साथ हमारा रिश्ता हमेशा खोज और बदलाव का सफर रहा है। ये निबंध पुराने खान पान से लेकर भविष्य के चलन तक पोषण के दिलचस्प विकास की पड़ताल करता है और इस बात की जटिलताओं को उजागर करता है कि हम क्या खाते हैं और ये हमारी सेहत पर कैसे असर डालता है। हमारे पूर्वज खुद को पोषण देने के लिए सहज ज्ञान और अवलोकन पर निर्भर थे। उनका आहार प्रकृति की लय से तय होता था। आज हमारे पास पोषक तत्वों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान का भंडार है, लेकिन आधुनिक खाद्य परिदृश्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और आलसी जीवन शैली के बढ़ने के साथ नई चुनौतियां पेश करता है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम पोषण के मनोरम इतिहास में उतरते हैं, वर्तमान आहार दिशा निर्देशों की जांच करते हैं और व्यक्तिगत पोषण और प्रयोगशाला में उगाए गए मांस जैसे भविष्य के नवाचारों की क्षमता का पता लगाते हैं। रास्ते में हम आम आहार संबंधी मिथकों को दूर करेंगे और आपको अपने शरीर और दिमाग को पोषण देने वाले खाद्य विकल्पों के बारे में व्यावहारिक सलाह से लैस करेंगे। ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां सुपरमार्केट या रेस्टोरेंट नहीं है, जहां हर भोजन इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या इकट्ठा कर सकते हैं या शिकार कर सकते हैं। यह हमारे पूर्वजों के लिए वास्तविकता थी, जिनका आहार हमारे आहार से बहुत अलग था। शिकारी संग्रहकर्ता विभिन्न प्रकार के संपूर्ण अप्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर पनपते थे। उनका भोजन मौसम और उनके पर्यावरण से तय होता था। उनका आहार स्वाभाविक रूप से फाइबर, लीन प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर था, जिसमें नमक, चीनी और संतृप्त वसा तक सीमित पहुंच थी। कृषि क्रांति एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई, जिसमें मानव खानाबदोश चारागाह से व्यवस्थित खेती की ओर बढ़ गया। इससे अनाज और फलियों जैसी मुख्य फसलों पर निर्भरता बढ़ गई, जिससे खाद्य आपूर्ति अधिक स्थिर हो गई, लेकिन आहार विविधता भी कम हो गई। जबकि कृषि ने बढ़ती आबादी के लिए जीविका प्रदान की, इसने भोजन के साथ हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ भी लाया, जो आज हमारे सामने आने वाले आहार पैटर्न और चुनौतियों के लिए मंच तैयार करता है। आज के समय में पोषण के बारे में हमारी समझ नाटकीय रूप से आगे बढ़ गई है। विटामिन, खनिज और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की खोज ने हमारे ज्ञान में क्रांति ला दी कि कैसे भोजन हमारे शरीर को पोषण देता है। अब हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करते हैं और वसा विभिन्न शारीरिक कार्यों का समर्थन करते हैं। आधुनिक विज्ञान ने हमें इष्टतम स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर को आवश्यक प्रत्येक पोषक तत्व की सटीक मात्रा निर्धारित करने की अनुमति दी है, जिससे आहार दिशा निर्देशों और सिफारिशों का विकास हुआ है। ये दिशा निर्देश, जैसे अमेरिकियों के लिए आहार दिशा निर्देश या भूमध्य सागरीय आहार पिरामिड, स्वस्थ भोजन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिसमें साबुत अनाज, फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा पर जोर दिया जाता है। यह ज्ञान हमें सूचित खाद्य विकल्प चुनने और जो हम उपभोग करते हैं उसके प्रभाव को समझने का अधिकार देता है। हालांकि जैसा कि हम अगले भाग में देखेंगे, आधुनिक खाद्य वातावरण अनूठी चुनौतियां प्रस्तुत करता है, जिनके लिए सावधानी पूर्वक नेविगेशन की आवश्यकता होती है। जबकि वैज्ञानिक प्रगति ने पोषण के बारे में हमारी समझ को गहरा किया है, आधुनिक खाद्य परिदृश्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से भरा हुआ है, जिनमें अक्सर पोषण मूल्य की कमी होती है। ये सुविधाजनक, शेल्फ स्थिर विकल्प अक्सर अतिरिक्त शर्करा, अस्वास्थ्यकर वसा, सोडियम और कृत्रिम अवयवों से भरे होते हैं, जो मोटापे, हृदय रोग और टाइप 2 मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों में वृद्धि में योगदान करते हैं। सुविधा और सामर्थ्य का आकर्षण इन खाद्य पदार्थों को आकर्षक बनाता है, लेकिन उनके दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणाम निर्विवाद हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में सामग्री के प्रति सचेत रहना और उनके सेवन को सीमित करना महत्वपूर्ण है। जब भी संभव हो, संपूर्ण न्यूनतम संसाधित विकल्पों का चयन करना स्वस्थ और संतुलित आहार बनाए रखने की कुंजी है। आगामी खंडों में हम पता लगाएंगे कि वैश्विक पोषण संबंधी दिशा निर्देश और भविष्य के नवाचार इन आधुनिक आहार संबंधी चुनौतियों का समाधान कैसे कर रहे हैं। भाग 5, वैश्विक दिशा निर्देश, पोषण का कंपास ढूंढना।
पोषण की विशाल दुनिया को नेविगेट करना भारी पड़ सकता है, खासकर जब परस्पर विरोधी आहार संबंधी सलाह हर तरफ से हम पर बमबारी कर रही हो। सौभाग्य से वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों ने स्वस्थ भोजन के लिए एक रोड मैप प्रदान करने के लिए साक्ष्य आधारित आहार दिशा निर्देश विकसित किए हैं। ये दिशा निर्देश, जबकि विशिष्ट क्षेत्रों और संस्कृतियों के अनुरूप हैं, सामान्य सूत्र साझा करते हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, अतिरिक्त शर्करा और अस्वास्थ्यकर वसा को सीमित करते हुए फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन स्रोतों और स्वस्थ वसा को प्राथमिकता देना। ये सिफारिशें पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करते हुए हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। जबकि ये दिशा निर्देश एक मूल्यवान ढांचा प्रदान करते हैं, यह याद रखना आवश्यक है कि व्यक्तिगत पोषण संबंधी जरूरतें उम्र, गतिविधि स्तर और स्वास्थ्य स्थितियों जैसे कारकों के आधार पर भिन्न होती हैं। एक पंजीकृत आहार विशेषज्ञ या स्वास्थ्य सेवा पेशेवर के साथ परामर्श करने से इष्टतम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिल सकता है। भाग 6, भविष्य में एक झलक, व्यक्तिगत प्लेटें और लैब में उगाए गए भोजन। पोषण का भविष्य रोमांचक नवाचारों का वादा करता है, जो हमारे खाने और हमारे शरीर को पोषण देने के तरीके में क्रांति ला सकते हैं। न्यूट्रिजेनोमिक्स हमारे जीन भोजन के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इसका अध्ययन हमारे अद्वितीय आनुवंशिक मेकअप के अनुरूप व्यक्तिगत पोषण योजनाओं की क्षमता रखता है। कल्पना कीजिए कि आपको कुछ स्वास्थ्य स्थितियों या पोषक तत्वों के अवशोषण क्षमताओं के लिए आपकी विशिष्ट प्रवृत्ति के आधार पर आहार संबंधी सिफारिशें मिल रही हैं। यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण स्वास्थ्य परिणामों को अनुकूलित कर सकता है और आहार संबंधी बीमारियों को रोक सकता है। एक और अभूतपूर्व नवाचार लैब में उगाए गए मांस का विकास है, जिसे संवर्धित मांस भी कहा जाता है। इस तकनीक में प्रयोगशाला सेटिंग में पशु कोशिकाओं को उगाना शामिल है, जिससे पारंपरिक पशु कृषि की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। लैब में उगाए गए मांस में पशु कल्याण से संबंधित नैतिक चिंताओं को दूर करने और मांस उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की क्षमता है। भाग 7, फैट डाइट आकर्षण और नतीजा। जल्दी ठीक होने और तेजी से वजन घटाने की हमारी तलाश में फैट डाइट के आकर्षण का शिकार होना आसान है। ये प्रतिबंधात्मक आहार दृष्टिकोण अक्सर थोड़े समय में नाटकीय परिणामों का वादा करते हैं, लेकिन उनकी दीर्घकालिक स्थिरता और संभावित स्वास्थ्य परिणामों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। फैट डाइट आमतौर पर पूरे खाद्य समूहों को खत्म कर देते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कमी और शरीर में असंतुलन हो जाता है। जबकि कुछ व्यक्तियों को शुरुआती वजन घटाने का अनुभव हो सकता है, इन आहारों को बनाए रखना मुश्किल होता है और सामान्य खाने के पैटर्न फिर से शुरू होने के बाद अक्सर वजन बढ़ जाता है। इसके अलावा फैट डाइट की प्रतिबंधात्मक प्रकृति भोजन के साथ एक अस्वस्थ संबंध को बढ़ावा दे सकती है, जिससे अपराध बोध, शर्म और अव्यवस्थित खाने के पैटर्न की भावनाएं पैदा होती हैं। वजन प्रबंधन और स्वस्थ भोजन के लिए एक संतुलित, स्थायी दृष्टिकोण के साथ संपर्क करना महत्वपूर्ण है, जो शरीर और दिमाग दोनों को पोषण प्रदान करता है। भाग 8, पोषण, भूल भुलैया को नेविगेट करना, एक स्वस्थ आपके लिए सुझाव। आज की दुनिया में प्रचुर मात्रा में खाद्य विकल्पों और परस्पर विरोधी आहार सलाह के साथ हम क्या खाते हैं, इसके बारे में सूचित निर्णय लेना भारी पड़ सकता है। हालांकि कुछ सरल सिद्धांतों को अपनाकर हम पोषण संबंधी भूल भुलैया को नेविगेट कर सकते हैं और स्वस्थ खाने की आदतें पैदा कर सकते हैं, जो हमारे समग्र कल्याण का समर्थन करती हैं। संपूर्ण अप्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करके शुरू करें। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा। ये पोषक तत्वों से भरपूर विकल्प स्वस्थ आहार की नींव प्रदान करते हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, अतिरिक्त शर्करा और अस्वास्थ्यकर वसा का सेवन सीमित करें, जो पुरानी बीमारियों में योगदान करते हैं। दिन भर में खूब पानी पीकर हाइड्रेटेड रहे। पानी कई शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक है और लालसा पर अंकुश लगाने में मदद कर सकता है। अपने शरीर की भूख और परिपूर्णता के संकेतों को सुनें। जब आप वास्तव में भूखे हों तब खाएं और जब आप आराम से संतुष्ट हो जाएं तो रुक जाएं। व्यक्तिगत पोषण सलाह के लिए किसी पंजीकृत आहार विशेषज्ञ या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से पेशेवर मार्गदर्शन लेने से न डरें। भाग
9. एक पौष्टिक भविष्य, संतुलन और स्थिरता को अपनाना। जैसे जैसे हम पोषण के भविष्य की ओर देखते हैं, यह स्पष्ट है कि भोजन के साथ हमारा रिश्ता विकसित हो रहा है। व्यक्तिगत पोषण योजनाओं से लेकर नवीन खाद्य प्रौद्योगिकियों तक हमारे पास ऐसा भविष्य बनाने की क्षमता है जहां भोजन हमारे शरीर को पोषण दे और हमारे गृह को बनाए रखे। खाने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर, संपूर्ण खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देकर और पोषण विज्ञान में प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करके हम खुद को ऐसे विकल्प बनाने के लिए सशक्त बना सकते हैं जो व्यक्तिगत और ग्रहों के स्वास्थ्य दोनों का समर्थन करते हैं। आइए ऐसे भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करें जहां पौष्टिक, स्वादिष्ट और टिकाऊ भोजन सभी के लिए सुलभ हो।